5,000 सालों तक चलता था, आपने पढ़ा होगा कथा ये। लेकिन उस परम ब्रह्म ने जब नर का रूप लिया तो नर को बोला तुम्हें सृष्टि आगे बढ़ानी है, नारायण को बोला कि तुमको सृष्टि का पालन करना है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई नर तुम अकेले सृष्टि नहीं बना सकते हो, तो मैं तुम्हारी एक हड्डी लेता हूँ। आपने पढ़ा होगा, अगर आदम हव्वा की कथा पढ़ी होगी, क्या एंजिल की पढ़ी होगी, मतलब आप ओल्ड टेस्टमेंट देखें या इजरायली जो धर्म पुस्तक है उसको पढ़ें, आप रब्बे गुरु गमलीएल उनके एक गुरु हुए उनकी किताब पढ़ें, तो गमलीएल गुरु हुए, तो उनकी पुस्तक में भी आप देखें कि मतलब आदम से एक हड्डी लेकर हव्वा का निर्माण किया। तो यही बात सही है, क्योंकि अगर आप देखें आज के ज़माने में तो स्त्री के अंदर क्या होता है, एक्स एक्स होता है, पुरुष के अंदर एक्स वाई होता है। मैं उल्टा बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? आई थिंक मैं हो सकता है मैं रिवर्स बोल चुका हूँ, लेकिन तो उसमें आपने पुरुष का एक जीव लेकर के स्त्री का निर्माण किया और फिर बोला कि तुम लोग सृष्टि चलाने के लिए आपस में मिलन करो। और उसने क्या किया, मिलन में थोड़ा सा क्षणिक आनंद डाल दिया। अब हो क्या क्या देखिए, जब सबसे पहले मानव बना था तो वो नारायण के बराबर था, फिर नारायण जो था वो स्त्री के साथ आया तो उसको आनंद आया, उसने अपने साथ में कुछ संस्कार कर्मफल संचित किए। जब कर्मफल संसार संचित किए तो जब उसने देह त्यागा तो वो उसका जो शुद्ध रूप था नारायण का वो नष्ट हो गया, तो वो परम ब्रह्म में लीन नहीं हो सका, यानी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सका। तो उससे नारायण ने कहा भैया एक जन्म और ले लो। उस जन्म में वो पुनः उसमें लीन होकर और दूर, इस तरह से दूर करते करते हम अपने साथ में युगों युगों से जन्मों के संस्कारों की कर्मफल की गठरी लेके आते हैं। अब ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी यदि आप शक्तिपाठ साधक हैं, आपकी कुंडली जागरण है, कुंडली की बात करूंगा। कुंडली विज्ञान जो है इसको समझाती भी है और अनुभव भी कराती है, अनुभव भी कराती है कुंडली विज्ञान संस्कारों का। और उसी को लेकर के जब पतंजलि महाराज ने योग सूत्र लिखे तो दूसरा सूत्र क्या लिखा, चित्त में वृत्ति का निरोध ही योग है। ये व्यक्तियां कहां से आती है, आपके कर्मफल संस्कार कारण आती है। तो जब मनुष्य पैदा होता है तो वो जो प्रारब्ध यानी पूर्व जन्म के जो संस्कार आए हैं, जो प्रारब्ध भाग आए हैं, एक कंप्यूटर की तरीके से उसको समझा दिया गया कि इनके हिसाब से अगर तुम चलोगे भोगोगे इनको बिना, तो तुमको इतने दिन जीवित रह पाओगे, इतने दिन तुमको मृत्यु हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब उन संस्कारों को भोगते हैं तो उन संस्कारों को भोगने में और संस्कार पैदा कर लेते हैं, जिस कारण हम अपनी मृत्यु को भी आगे पीछे कर लेते हैं। ये एक्चुअली मैं पता नहीं आप लोग समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मैं समझ नहीं आ रहा, ये कुंडली विज्ञान है बेसिकली, इस पर कभी अलग से चर्चा कर सकते हैं। मतलब तो आप ये समझ लीजिए, तो वो जो माया क्या होती है, अब माया क्या है, माया जो है ये मनुष्य की सहायक भी है और उसकी जब ईश्वर को लीला करनी होती है तो एक कारण ढूंढता है। अब जैसे राम जी को देख लीजिए, राम जी का अवतार पढ़िए आप, नारद मुनि ने शाप दिया था उनको, बंदर का मुंह बन गया था, तो आप सब जानते हैं, हम बोले क्यों नहीं, क्योंकि राम को इस धरती पर आना था, उसको शक्ति को इस धरती पर आना था राम के रूप में। अब राम के रूप में आना था और त्रेता युग के बाद द्वापर आता, द्वापर में कैसे चलेंगे कैसे पास करेंगे ये समझाना था। अब उस सृष्टि ने क्या किया, उसने एक इवेंट वहां पर रची, श्राप लिया और एक बहाना ढूंढ करके फिर वो धरती पर राम के रूप में आ गया और मर्यादा पुरुषोत्तम बन के जगत को मर्यादा सिखाई। वही कृष्ण के रूप में आ गया, कृष्ण के रूप में आकर के उसने कलयुग में हम कैसे चलेंगे भगवत गीता लिखाई। तो वास्तव में जो ईश्वर की एक तरह से जो सगुण रूप की जो चाह है, मतलब उसमें चाह होती नहीं, मतलब वो मार संकल्प सोचने भर से जो कार्य करता है वो माया बन जाती है। और माया के पार जाने के लिए एकमात्र यही रास्ता है कि आप माया को समर्पित हो जाओ। और भगवान श्री कृष्ण ने जो बता दिया, निष्काम कर्म, स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ, समत्व, ये सब जो तमाम चीज़ें बताई योगी की पहचान और परिभाषा में जो बताई है बातें,
वो सब यही समझाती है कि तुम माया के पार कैसे जा सकती हो। यदि तुम निष्काम कर्म करना सीख गए और अपने कर्मफल निष्काम करते भोगने लगे तो माया भी तुमको सहायता करेगी आगे बढ़ने में। इसीलिए लोग को बोलते हैं कि जो ज्यादा भक्त होता है उसकी परीक्षा बहुत लंबी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ईश्वर उसकी परीक्षा लेता है और वो अगर परीक्षा में खरा उतर गया तो माया उसको और आगे बढ़ा देती है, उसको वो प्राप्त कराती है। जैसे कि ध्रुव को नारायण नारायण जप करके विष्णु की गोदी मिल गई, उस तरीके से ही कुछ आगे ले जाती है। मैं समझता हूँ मेरा प्रश्न समाप्त हुआ। और कोई प्रश्न? सर एक दूसरा प्रश्न आया है जी। श्रवण कुमार जी ने पूछा है जी। उनका पूछना है कि जाति और वर्ण का आधार क्या है? जी 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 तो कॉमेंट ने लिखा है पंडित जी। जी 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 देखिए, जाति और वर्ण में बहुत अंतर है। हम वर्ण में और जाति में कंफ्यूजन करते हैं हमेशा, और अब भ्रंश में आकर के, गलती में आकर के वर्ण वर्ण को ही हम जाति बोलने लगते हैं। जाति जैसे पशु की जाति, मनुष्य की जाति, चिड़िया की जाति, उनके अंदर उपजाति क्या है? हाथी की उपजाति, शेर की उपजाति। तो एक कैटेगरी जो है ये वास्तव में जाति है। और वर्ण क्या होता है? वर्ण ये आप निर्मित करते हैं, रंग भेद के आधार पर भी करते हैं आप, जन्म के आधार पर भी करते हैं आप, और कर्म के आधार पर भी करते हैं। तो मनु महाराज ने कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था की थी। कालांतर में जो जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था स्वार्थवश बन गई कि संत ज्ञानेश्वर ऐसे महान पुरुष के माँ बाप को आत्महत्या करनी पड़ी। ये दोनों में अंतर होता है। और रंग भेद का जो है आप अमेरिका में देखते हैं। तो ये इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। वास्तव में अगर हम बोले कि हम जाति है तो है, हम मानव जाति है और कुछ नहीं है। लेकिन अब वर्ण से, जन्म से हम कायस्थ हैं। जैसे मैं कायस्थ हूं, जन्म से मेरा परिवार, मेरे माता पिता कायस्थ को मानने वाले थे, उनके अनुसार मैं कायस्थ था। लेकिन मैं कर्म से महाब्राह्मण हूं, ये बता दूं मैं आपको। क्योंकि जो वेदों की परिभाषा है और जो भगवत गीता की परिभाषा है उसके हिसाब से मैं महाब्राह्मण हूं, उससे कम नहीं हूं। और अगला प्रश्न। आपने बताया ब्रह्म का साकार रूप माया है, ब्रह्म का सगुण रूप माया है। इसके एक्सप्लेनेशन के दौरान आपने स्वार्थ और निस्वार्थ की बात कही। तो मीरा की भक्ति स्वार्थ भरी थी या निस्वार्थ थी? मीरा की भक्ति आपके अनुसार क्या थी? देखिए, इस जगत में सारे काम स्वार्थ से ही आरंभ होते हैं। सब अर्थ इसमें, जब आप बच्चे होते हैं तो आप मंदिर में पंडित जी को प्रणाम करते हैं कि प्रसाद मिलेगा, इसलिए मीठा मीठा खाने को मिलेगा। टीचर के मस्का मारते हैं, क्यों? नंबर अच्छे मिलेंगे, ये स्वार्थ है आपका। आप मंदिर में जाते हैं प्रसाद चढ़ाने स्वार्थ में कि हमारे नंबर अच्छे आ जाए, फर्स्ट आ जाए। लेकिन यही स्वार्थ आगे चल के जब परिपक्व हो जाता है तो वो निस्वार्थ बन जाता है। आप स्वार्थवश ईश्वर की भक्ति करते हैं, सकाम पूजा ही आप करते हैं आरंभ में। मंदिर में आप तभी जाते हैं जब आपको स्वार्थ होता है कि हमारा प्रमोशन हो, बच्चा मिले, कार मिले, बंगला मिले। लेकिन एक अवस्था के बाद जब उसमें आप लीन होना सीख जाते हैं तब आप निस्वार्थता को प्राप्त कर लेते हैं। अब इसका कारण क्या है? देखिए, कारण इसका बहुत सीधी चीज है। किसी पेड़ को होने के लिए बीज चाहिए ना। बीज क्या है? साकार है। तो सकाम जब आप आरंभ करते हैं तो वो बीज का कार्य करता है।
और फिर यदि आपके मन में उसके प्रति अनुराग पैदा होता है तो आप धीरे धीरे निस्वार्थता की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए, सत्गुण में यही सबसे बड़ी बात होती है। सत्गुण जो होता है, समय आने पर अपने को स्वयं विलीन कर लेता है। हालांकि आपको निर्वाण के लिए, मोक्ष के लिए, सिद्धियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, निर्वाण या मोक्ष के लिए सिद्धियां रुकावटें हैं। सत्गुण तो सबसे बड़ी रुकावट है। आपने देखा होगा सन्यासियों के अंदर, गुरुओं के अंदर, पंडितों, जो ज्ञानी के अंदर सबसे अधिक अहंकार, क्रोध होता है, लेकिन उनका मार्ग, उनकी बुद्धि सत्गुणी है। समय आने पर वो अपने आप अपने में लीन कर लेती है और आपको बोझ से मुक्त कर देती है। तो ये सिद्धियां भी उसी भांति आपके शरीर पर बोझ है। आपको कहीं जाना हो, आपके ऊपर चाहे हीरे की गठरी हो, चाहे सोने की गठरी हो, चाहे लोहे की गठरी हो, चाहे धूल की गठरी हो, सबका बोझ बराबर है, सब आपको तकलीफ देंगे। तो सद्गुण में फायदा यह है कि आप यदि पूजा पाठ आरंभ करते हैं तो मतलब आप सद्गुण की ओर जा रहे हैं, तो धीरे धीरे ये आपके तमोगुण को, रजोगुण को नष्ट कर देगा और समय आने पर ये अपने को भी विलीन कर देगा, आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराकर निर्वाण और मोक्ष का मार्ग भी दे देगा। ये है। और अगला प्रश्न। और कोई प्रश्न? सर अभी हमारे पास 5 मिनट बचे हैं। जी सर। 7:30 बजने वाले हैं। जी सर। समय भी हो गया है। हाँ ठीक है। 4 मिनट ही बचे। किसी को प्रश्न पूछना है तो कृपया आप पूछ लीजिए, और आपसे भी अनुरोध है कि आप शॉर्ट में ही उत्तर दीजिएगा, क्योंकि अन्यथा बहुत ही लंबा समय हो जाएगा इसलिए। यदि किसी को प्रश्न पूछना है तो कृपया पूछिए। आप अनम्यूट कर लीजिए, पूछ सकते हैं या लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर किसी को और कोई प्रश्न नहीं पूछना है। मैं नरेंद्र झांसी से, नमस्कार, नरेंद्र झांसी से बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर। बोलिए नरेंद्र जी। नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है। अरे बड़ा सा पूछिए, छोटा सा क्या है? आई थिंक नहीं, बस इसलिए कि मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मैं इस ग्रुप से जुड़ा हूँ, कि मैं पहली बार मिला था आपसे, मेरा इंटरेक्शन मात्र 5 से मिनट का इंटरेक्शन था। जैसे 5-10 मिनट के इंटरेक्शन में जो प्रभाव आपने मुझे छोड़ा, उसके बाद मैं वापस अपने विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म में अपने आपको जोड़ा मैंने। तो ये सब मैंने सुना काफी देर तक, काफी अच्छा लगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आज के युवाओं को यदि इन चीज़ों से जोड़ना हो, तो जैसे जो युवा जो कभी पढ़ाई कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, उनको इस तरह की चीज़ें जोड़ना, मतलब इस तरह से यदि कहा जाए कि आप वेद पढ़ो, गीता पढ़ो, चीज़ें, तो उतनी मतलब उनकी कभी योगेश जी आप ये प्रश्न फिर से रिपीट कर सकते हैं? मुझे थोड़ा सुनने में कुछ परेशानी हो गई। कोई लिमिट नहीं है, आप बोलिए सर। ऐसे युवाओं को इस तरह, मतलब आजकल के युवाओं को जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, उनको कैसे इस तरफ मोड़ा जाए? ओहो, अच्छा। जी 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 जी। हमारा जो सनातन का कार्य है उसमें युवा लोगों को हम कैसे जोड़ हाँ सकते हाँ हैं? हाँ हाँ, ये देखिए सर, ऐसा है, मैं देख रहा हूँ कि इस समय सनातन के लिए लोग जो हैं वो अपने आप जुड़ के आ रहे हैं। हमारे पहचान में कई युवा हैं जो विचारों को सुनकर के खुद जो है, अब देखिए ये योगेश कवीश्वर जी जो हैं, ये स्वयं एक युवा हैं, गुजराती पत्रकार हैं। इन्होंने विवाह नहीं किया, अपनी माता की सेवा करते हैं ये, और बहुत ज्ञानी आदमी है ये योगेश्वर जी। ये खुद मेरे साथ जुड़े हैं, मैं इनको जानता नहीं था, लेकिन विचारों ने इनको जोड़ दिया। आप मेरे साथ जुड़ गए, क्यों जुड़ गए?
विचारों को दो। देखिए ऐसा बताऊं मैं आपको, हमको प्रयास करना चाहिए, हम अधिक से अधिक प्रयास करें सनातन का प्रचार का, सेमिनार के द्वारा, लेक्चर के द्वारा और बातों के द्वारा कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फल देना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जब तक में नियति की इच्छा नहीं होगी, जब तक में प्रभु की कृपा नहीं होगी, ये नहीं होगा। ये समझ लीजिए आप, ये ईश्वर ही सारा कार्य करता है। सर सुनिए सर, हम कर्म कर सकते हैं। तो जैसे आप एक युवा हैं, आप लोगों को गीता के विषय में बताएं, क्योंकि गीता के विषय में बहुत भ्रांतियां हैं लोगों को। कल मैं बात कर रहा था, एक हमारा मित्र है दिल्ली में, प्रियांक निगम, उससे मेरी मुलाकात 10-12 साल पहले हुई थी। बहुत यंग है वो, 32-33 साल का होगा, मैं 60 साल का, लेकिन हमारी उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। वो हमारे मतलब आगे खुद ही आगे बढ़ के आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने साथ में जो ज्ञान है, गिलहरी के पूंछ की तरह, जैसे गिलहरी ने, एक आपने कथा पढ़ी होगी, राम सेतु बनने में प्रयास किया था, भले गिलहरी का प्रयास छोटा सा हो, लेकिन गिलहरी जो थी वो इतिहास में अमर हो गई। तो हम ऐसे ही कर सकते हैं कि हम अपने प्रयासों से कोशिश पूरी करें, बाकी प्रभु पे छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि सब उसी के हाथ में है, सब उसी की लीला है। मेरा ये मानना है जैसे कि आजकल एक दौर चला है इंटरडिसिप्लिनरी का, उस तरह से यदि इस तरह से भारतीय जो वैदिक चीजें हैं, जो सनातन चीजें हैं, उनको आजकल के करंट साइंस से, मॉडर्न साइंस से जोड़ते हुए यदि चीजों को सर पे बताया जाए युवाओं को, जैसे कि मैं जिस क्षेत्र में रिसर्च कर रहा हूँ, जैसे मेरा लिंग्विस्टिक क्षेत्र है, तो मेरा इंडियन ग्रामेटिकल ट्रेडिशन, पाणिनियन चीजों को लेते हुए कैसे पाणिनियन चीजें आज के कंप्यूटर साइंस में कैसे एप्लीकेबल है, तो इस तरह से बच्चों को बताता हूँ। नेचुरल जैसे आजकल कैसे मशीन लर्निंग के लिए पाणिनियन ग्रामर कैसे बेहतर है। नहीं है, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, लेकिन आप एक चीज समझिए, क्या हम नाक के द्वारा सूंघी गई वस्तु को मुख के द्वारा बोले गए शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं? या हम आंख के द्वारा देखे गए चित्र को अपने हाथ के शब्दों से लिख सकते हैं? चित्र ही बनाना पड़ेगा। तो क्या होता है सर कि हमको पहले समझना होगा ज्ञान क्या, विज्ञान क्या है। ज्ञान और विज्ञान में अंतर समझना पड़ेगा हमको। विज्ञान की एक सीमा होगी ज्ञान को समझने के लिए। हम काफी कुछ समझा सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ समझा नहीं भी सकते हैं। ये गूंगे का गुण है, जिसने खाया वो भी नहीं बोल सकता, जिसने खाया नहीं वो तो बोल ही नहीं सकता। ये जो कुछ भी शब्दों के फेर हैं, ये वाहिक हैं, और उसके विषय में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका आभार है। और हम चाहते हैं कि जो युवा लोग हैं, आप अपने विद्यालय में भगवत गीता पर, सनातन पर, या सनातन ज्ञान पर, सनातन की वैज्ञानिक व्याख्याओं पर आप व्याख्यान आयोजित करें। मेरा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा, तन मन धन से सहयोग रहेगा। जैसे मैंने अभी हाल फिलहाल में जैसे गीता को मेंटल हेल्थ से जोड़ के मैंने एक यहाँ पर रखवाया था सेमिनार में, तो दोस्तों के साथ मिलकर के गीता के साथ, और श्री विवेकानंद की का जो ज्ञान योग और जो गीता का ज्ञान योग है, वो किस तरह से लोगों के लिए मेंटल हेल्थ के लिए आज की युवाओं में जो जितना स्ट्रेस है। देखिए सर, आपने जो बात करी है योग की, मैं समझ गया, आपका प्रश्न समझ गया। मेरा क्लिप है इसके ऊपर, एक ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये मेरे चैनल पर क्लिप दिया हुआ, आप पढ़ेंगे उसको तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप ज्ञान जानकारियों को मत देखिए, ज्ञान विज्ञान की परिभाषा समझिए पहले आप। मैंने नेट पर बहुत सर्च किया, मैं नेट की सर्फिंग बहुत करता हूँ, बताऊँ मैं आपको, क्योंकि नेट के द्वारा समझने पर हमको शब्दावली मिलती है। जैसे मुझे कुछ अनुभव हो गया, अब मैं बताना चाहता हूँ, मैं बता ही नहीं सकता, तो हमको शब्दावली चाहिए कि किसको क्या कहा गया है। जैसे इसको योग कहा गया, आत्मा में परमात्मा की एकात्मता का अनुभव हो गया। अब तुमको पता ही नहीं क्या कहते हैं इसको, तो जब पढ़ोगे तो तुमको मालूम पड़ेगा ये योग है, ठीक है।
तो क्या होता है कि पहले समझो ज्ञान विज्ञान क्या है। मुझे भगवत गीता में चतुर्थ श्लोकी भागवत, जो कि गीता पर गोरखपुर की 30 पैसे की एक किताब थी, मैंने 30-32 साल पहले खरीदी होगी, शायद 35-40 साल पहले खरीदी होगी। उसमें मेरी सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मेरे सगुण साकार रूप को जानता है, उसका वर्णन करता है, उस पर शोध करता है, वो विज्ञानी है, वो वैज्ञानिक विज्ञान है। जो और इतनी सुंदर परिभाषा थी, मैं तो इसका मतलब मुरीद हो गया, इससे अच्छी परिभाषा नहीं। जो मेरे सगुण निराकार रूप को जानता है वो ज्ञानी है। जिसको तुम साइंस में पैरानाटिकल, वो क्या बोलते हो, पैरानाटिकल क्या बोलते हैं उसे, पैरासाइकोलॉजिकल और ये और वो पता नहीं क्या क्या नाम देकर के बोलते हो। देखो एक बात बिल्कुल सही है, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऊर्जा से हुई है, सगुण निराकार ऊर्जा से हुई है, सगुण निराकार ऊर्जा से हुई है, निर्गुण नहीं। तो हमको इसको समझने के लिए पहले ऊर्जा को समझना होगा, और ऊर्जा को समझने के लिए पहले हमको अनुभव करना होगा। और तुम जो बात कर रहे हो ज्ञान योग की, भक्ति योग की, मैं 2 ही शब्दों में बोलूंगा क्योंकि समझ जाएगा, ऑलरेडी क्लिप दिया हुआ देख सकते हो। ज्ञान योग बेहद पकाऊ, नीरस, अहंकारी मार्ग है, और इसका अनुभव मुझे हो चुका। ज्ञान योग भी बताऊं मैं आपको, बताता हूं मैं आपको। इसमें जो आदमी फंसता है उसके अंदर अहंकार होने की संभावना रहती है। ज्ञान योग क्या है समझो तुम पहले। ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग ब्रह्म ज्ञान देता है। ब्रह्म ज्ञान क्या है? अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव। और जब तुमने ये अनुभव कर लिया, योग क्या है? आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव। और ये अनुभव भी जो है 4 वेद महावाक्यों के हिसाब से होता है, एक सार वाक्य से होता है। पहला क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मही ब्रह्मू। यार ये तुमको अनुभव कुछ घंटे का होता है, कुछ दिन का होता है। अगर 24 घंटे होता है तो महायोगी होता, नहीं तो हमारे ऐसे लोग तो, मूर्ख लोग तो छड़िक पा करके अपने को ज्ञानी समझने लगे। पता नहीं ज्ञान है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन ये लगता है कि शायद ये मैं जानता हूँ। ये ज्ञान जब तुमको हो गया, मही ब्रह्म हूँ, तो तुम उसके भाव से बाहर आके जगत में गए। अब जगत के अपने अलग नियम हैं, क्योंकि ये भी तो ब्रह्म का रूप है, ये भी ब्रह्म का साकार रूप है, तुम्हारा अनुभव भी ब्रह्म का साकार रूप है। तो सवाल ये है, तुमने वहां जाके वही ब्रह्म हूं, लेकिन तुम वास्तव में ब्रह्म नहीं होते हो। मेरा ये अनुभव है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म का तात्पर्य है जिसके अधीन माया है, और मानव का तात्पर्य जो माया के अधीन है। तुम रहते माया के अधीन हो, तुम सूरज को ढांक नहीं पाओगे श्री कृष्ण की तरीके से, तुम अपने पैर के पहिए से धरती को नहीं धंसा पाओगे श्री कृष्ण की तरीके से, तो तुम कहाँ ब्रह्म हो? लेकिन तुमको अनुभूति होती है। वो अनुभूति क्यों होती है? कि तुमको ज्ञान हो जाए ब्रह्म क्या है। ये अहम ब्रह्मास्मि का पहला जो मुझे हो चुका है, इसलिए मैं बोल पाता हूं। इसमें क्या होता है? अहंकार आने की संभावना रहती है, आदमी निरंकुश हो जाता है। और फिर जब जगत के भाव में आता है तो जितना स्ट्रांग राम है उतना स्ट्रांग काम है। काम राम से कम नहीं है, ये समझ लो। केवल शिव ही उसको जीत पाए थे, बाकी कोई नहीं जीत पाया। तो जब काम की भावना आती है तो बेटा लुढ़क जाते हो, जेल चले जाते हो। कितने लोग जेल चले गए। लेकिन जो भक्ति योग है, भक्ति योग जो है द्वैत की भावना से आरंभ होता है। ब्रह्म ज्ञान क्या है? अद्वैत की भावना, जो ये अहम ब्रह्मास्मि, ये द्वैत की भावना। द्वैत की भावना क्या होती है? तू मेरा मालिक, मैं तेरा नौकर। तू मेरा बाप, मैं तेरा चपरासी। ये भावना द्वैत की कहलाती भावना। तुम मेरे मालिक, मैं तेरा दास। तो द्वैत की भावना जो होती है हमारे अंदर अहंकार नहीं आने देती। और दूसरी चीज क्या है? द्वैत की भावना में रस बहुत होता है। प्रेम और विरह की अनुभूति जो भक्ति रस में होती है, वास्तव में इसके बिना मनुष्य ना जानता प्रेम क्या है, ना जानता विरह क्या है। जो प्रेमाशु गिरते हैं ना भाई साहब, आपकी भक्ति में प्रभु के टप टप आंसू गिरते हैं, उनमें इतना आनंद होता है कि आप वर्णन नहीं कर सकते।
कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से कहा तू मुझे दुख दे। बोले क्यों मैया? बोले दुख देगा तो मैं तुझे याद करूंगी तो मेरे प्रेमाश्रु गिरेंगे, मुझे आनंद मिलेगा। उन्होंने जो बात कही पहले किसी ने मीरा की बात थी, मीरा ने स्वार्थ से आरंभ किया, निस्वार्थ में गई, प्रेमाश्रु का आनंद लेने लगी। और आनंद के साथ भक्ति रस में तुमको राम रस भी मिलता है। राम रस एक प्रकार का नशा होता है जो एक अवस्था के बाद सहस्त्र सार से टपकता है नीचे की ओर, और उस नशे में इतना अधिक आनंद होता है कि आदमी जो, भाई मैं तो HBTI में इंजीनियर था, एमटेक किया मैंने, तो मैंने नशे किए हैं, दारू पी है तो वो नशा भांग का ऐसा नशा होता है। इसीलिए तुमने देखा होगा जो योगी भोगी बनते हैं अपने को ना, अखाड़े वाले, भांग क्यों खाते हैं? क्योंकि भांग का नशा राम रस के नशे से मिलता है थोड़ा थोड़ा, तो उस वो नशा जो होता है वो अपने आप आता है। उस नशे में कितना आनंद है। ये केवल द्वैत भाव में ही आता, अद्वैत भाव में नहीं आता। ये केवल भक्ति योग की चीज है। तो जिसको इसका रस लग जाता है उसको मोक्ष नहीं तो आता है। स्वामी शरणानंद महाराज ने क्या कहा? स्वामी शरणानंद महाराज ने कहा कि हे प्रभु, स्वामी शरणानंद महाराज ने क्या कहा? हे प्रभु, जब मेरे अंदर हमेशा भक्ति की भावना रखे, और लोगों को क्या समझाया? जब तुम्हारे अंदर मोक्ष भी जहर लगने लगे तो समझो तुम्हें भक्ति रस प्राप्त हो गया। और फिर जब ये अनुभूति देता है तो धीरे धीरे हमारे अंदर निष्कामता की भावना आने लगती है, क्योंकि हम सब कुछ प्रभु को समर्पित करने लगते हैं। और निष्काम कर्म जब आता है तो भगवान श्री कृष्ण के हिसाब से स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ भी, समर्थ की भावना भी अपने आप अंदर आने लगती है। और पतंजलि के योग का दूसरा सूत्र, चित्त में वृत्ति का निरोध हो जाता है। ये सब अपने आप होता है। ये गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से अपने आप होता है। कोई इसको सोचे कि हम किताबों को पढ़ के, क्योंकि नदी में तैरने के लिए तुम्हें पानी में उतरना होगा, किताब पढ़ के पानी में नहीं तैर सकते। तुमको मंत्र जप करना होगा, तुमको अपने इष्ट को याद करना होगा निरंतर, अखंड। लोग बोलते हैं टॉयलेट में मत याद करो, मैं तो बोलता हूं कि टॉयलेट में जरूर याद करो, क्योंकि अगर तुम्हारी मृत्यु टॉयलेट में आ गई तो क्या करोगे तुम? मृत्यु तो कहीं भी आ सकती है ना, क्या करोगे टॉयलेट में? मुंह से मत बोलो, अपने मन में प्रभु को याद करते रहो। कोशिश ये करो कि प्रभु का सदैव चिंतन करते रहो, सदैव चिंतन करते रहो। मैं तो ये बोलता हूं, प्रभु जिस क्षण मैं तेरी याद भूल जाऊं मेरी मृत्यु हो जाए, ये भावना लाने के प्रयास करो कि प्रभु तू ही सब कुछ है, तेरे चरणों में लीन रहूं, गर मृत्यु मुझको आए मां, तेरी सुंदर छवि सामने हो, जो मृत्यु मुझे सताए मां। ये मेरा भजन है, मैंने लिखा था। तो ये भावना लाने के लिए वो इष्ट अपने आप ही कृपा कर देता है और तुमको अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करा देता है, कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा अनुभव क्या होता है? अयम आत्मा ब्रह्म, हमारी आत्मा में ही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। देवी जी की लीला से ये अनुभव भी मुझे थोड़ा थोड़ा हो चुका है। तीसरा होता है प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम असी प्राम प्रज्ञानम, मतलब हमारे अंदर जो कुछ भी बाहर निकल रहा है वो कौन बोल रहा है? वो ब्रह्म बोल रहा है, वो ब्रह्म बोल रहा है। फिर होता है अयम आत्मा प्रज्ञानमसी और तत्वमसी, यानी मैं जो कुछ भी देख रहा हूं वो तू ही है, ये होता है। अब पांचवा है जो कि सुखदेव ने दिया, वो अंतिम सबका बाप है, सर्व खलु मुझे ब्रह्म, जिसको हमने संस्कृत में बोला है सर्वत्र ब्रह्म सर्वस्व ब्रह्म। इसकी भी कुछ कुछ अनुभूति है अपने को, सर्वत्र ब्रह्म, सर्वस्व ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म, उसके अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है। समझ गए? अब और आगे अगला प्रश्न। हाँ बोलिए।